गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सीरियल इस प्यार को क्या नाम दूं के आने वाले एपिसोड के अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत कमरे में अर्णव और खुशी के साथ होती है और जहां खुशी अर्णव को बताती है कि वह उसकी और उसकी है और अर्णव मुस्कुराता है। खुशी मन ही मन सोचती है कि अर्णव उसे चुप करा सकता है क्योंकि उसने बोलना सीख लिया है। बुआ जी कोने में अंजलि से कहती हैं कि वह अर्णव की कलाई पर रक्षा धागा बांधना चाहती है, जिस पर अंजलि उससे कहती है कि वह इन सभी रस्मों में विश्वास नहीं करता है। बुआ जी उदास दिखती हैं लेकिन मान जाती हैं। अर्णव को पूरी बातचीत को सुनते हुए दिखाया गया है। दादी ने घोषणा की कि अब रायजादा को अब चले जाना चाहिए। एनके का कहना है कि वे अगले दिन धोखे में एक दूसरे को फिर से मिलेंगे। अंजलि द्वारा सही किया जाता है कि वह रोका है। सब चले जाते हैं और बुआ जी और खुशी गले मिलते हैं। तभी बुआ जी कहती हैं कि अर्णव की कलाई पर रक्षा धागा बांधने की उनकी इच्छा थी, लेकिन ऐसा करने का मौका नहीं मिला। खुशी भी उदास लग रही है और अर्णव फिर से दरवाजे पर पूरी बातचीत सुन रहा है। खुशी कहती है कि अर्णव इन सभी रस्मों पर विश्वास नहीं करता है, जिस पर बुआ जी कहती हैं कि अगर वह इसे अपनी कलाई पर बांधता तो उससे कुछ नहीं होता। खुशी बुआ जी से कहती है कि वह उनकी परवाह किए बिना उनका सम्मान करता है। बुआ जी तब शशि से कहती हैं कि वह थोड़ा पागल है और खुशी एक बार फिर उसका बचाव कर रही है। वह फिर खुशी से पूछती हैं कि क्या वह उससे प्यार करती है। खुशी जवाब नहीं देती है लेकिन बुआ जी को गले लगा लेती है। तीनों दरवाजे से दूर जाने ही वाले होते हैं कि तभी अर्णव अपना फ़ोन मांगने के लिए अंदर आता है। खुशी उसे उसके लिए ले आती है और अर्णव उसे धन्यवाद देता है। उन वहीं रब्बा वे सॉन्ग प्ले होता है। खुशी दरवाजे पर जाती हैं और अलविदा कहती हैं। गरिमा अंदर आती हैं और बुआ जी उसका स्वागत करती हैं। बुआ जी कहती हैं कि उन्हें यहाँ होना चाहिए था क्योंकि दादी उनके बारे में पूछ रही थी। गरिमा कहती हैं कि सब ठीक हो गया है ना, जिस पर बुआ जी कहती हैं कि कल रोका है, लेकिन गरिमा ने उन्हें बीच में ही काट दिया। जो कहती हैं कि वह शशि की दवा लेने गई थी और फिर बुआ जी पूछती हैं कि दवा कहाँ है, जिस पर गरिमा कहती है कि उन्हें नहीं मिली। खुशी फिर उसे बताती है कि यह उसके हाथ में है, जिससे गरिमा भ्रमित दिखती है और खुशी से कहती हैं कि उसे वह पास में नहीं मिली और फिर उसे खोजने के लिए उसे दूर जाना पड़ा। वह चली जाती है। खुशी और बुआ जी उसे शक भरी निगाहों से देखते हैं। रात हो चुकी है और अर्णव अपने बिस्तर पर है और पृष्ठभूमि में रब्बावे सॉन्ग प्ले होता है। अर्णव अपनी बाई ओर देखता है और खाली बिस्तर देखता है। वह अपना फ़ोन उठाता है और कॉल करने वाला होता है, लेकिन फिर मन ही मन सोचता है कि खुशी सो रही होगी। तभी खुशी अपने बेडरूम में पोस्टर पर सलमान खान की जगह अर्णव की तस्वीर लगाते हुए दिखाई दे रही है और फिर खुशी कहती है कि सॉरी सलमान जी, लेकिन अब मैं किसी और की हूँ। फिर वह खिड़की के पास जाती है और पूर्णिमा को देखती है और अपनी आंखें बंद कर दे लेती है। दूसरी ओर अर्णव चांद को देखता है। खुशी फिर पोस्टर के पास वापस जाती है और कहती है कि अर्णव को अब मुस्कुरा देना चाहिए क्योंकि उसकी यह डिमांड भी पूरी हो गई है। दूसरी ओर अर्णव को मुस्कुराते हुए दिखाया गया है। खुशी भी मुस्कुराती है। अगले दिन खुशी और बुआ जी RS के घर में प्रवेश करते हैं। बुआ जी गरिमा और शशि के बारे में कुछ कहने ही वाली होती है, लेकिन दादी द्वारा बात काट दी जाती है। बुआ जी खुशी से कहती हैं कि गरिमा कुछ घंटों के लिए आना चाहिए था। RS में खुशी और बुआ जी का सभी स्वागत करते हैं। इनके का कहना है कि जैसे ही अंजलि की तैयारियां पूरी हो जाती हैं वे रोक टोक समारोह शुरू कर सकते हैं। सभी हंसने के बाद उसे फिर से सही किया जाता है। अंजलि फिर कहती है कि उसने सब कुछ कर लिया है। अर्णव खुशी को अपना हाथ देता है और खुशी उसे लेती है, जबकि हर कोई उन्हें घूरता है। फिर अर्णव खुशी को रोकता है और उससे कहता है कि उससे दाई ओर होना और वह बाई ओर होगा। अर्णव के ज्ञान पर हर कोई हैरान है। फिर अर्णव कहता है कि अंजलि खुशी के माथे पर टीका लगाएगी और फिर बुआ जी अर्णव के माथे पर टीका लगाएगी। खुशी पूछती है कि क्या उसने इस बारे में पढ़ा है, जिस पर अर्णव कहता है कि इस बार उससे उन रस्मों के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए जो होती हैं। अंजलि खुशी के माथे पर टीका लगाती है। बुआ जी अर्णव के माथे पर टीका करती हैं और फिर इधर उधर देखती हैं। हर कोई मुस्कुराता है। अर्णव तब बुआ जी को याद दिलाता है कि वह उनकी दाहिनी कलाई पर रक्षा धागा बांधना भूल गई हैं और वह अपनी कलाई आगे बढ़ा लेता है। हर कोई हैरान है। खुशी उससे पूछती है कि वो इसे बांधने जा रहा है, जिस पर अर्णव कहता है कि वे सभी रस्में कर रहे हैं तो फिर एक को क्यों छोड़ें। सब बस चले जाते हैं। खुशी तब अर्णव से उसे चुटकी लेने के लिए कहती है क्योंकि उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है कि अर्णव ये सब कर रहा है। अर्णव मुस्कुराता है जबकि खुशी उसे देखती रहती है। अर्णव वास्तव में उसे चिकोटी काटता है और वो भाग जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। तभी स्क्रीन छोटी हो जाती है क्योंकि CCTV कवरेज में श्याम ये सब देख रहा होता है। वह अपने आप में मुस्कुराता है। स्क्रीन फिर से बड़ी हो जाती है और खुशी को बॉक्स से रिंग निकालते हुए दिखाया जाता है। वह इसे अर्णव की उंगली पर रख देती है और
फिर अर्णव उसे अंगूठी पहना देता है। अर्णव खुशी का हाथ पकड़ कर कहता है कि ये सेरेमनी हम एक बार पहले भी कर चुके हैं। खुशी भ्रमित दिखती है और अर्णव तब कहता है कि तकनीकी रूप से खुशी जब उसकी हो गई थी। अचानक ढोल वाले आरएस में आ जाते हैं। पैरों में बंधने गाना सॉन्ग प्ले होता है और सभी खुशी को भी लेकर डांस करने लगते हैं। अर्णव तरफ देखता है। यह सब करते हुए अंजलि के कमरे में दो पैर दिखाए गए हैं। खुशी एनके के साथ डांस कर रही है और अर्णव अचानक घेरे में चलता है और थोड़ा कदम बढ़ाता है और खुशी को सीढ़ियों से दूर ले जाता है। वहीं किसी को अंजलि की दवा निकाल कर जाँच करते हुए दिखाया गया है। बुआ जी ने नोटिस किया कि दादी खुद खड़ी है। दादी का कहना है कि हमने माता पिता के बिना अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था, हालांकि वे उसके असली माता पिता नहीं हैं। तभी आकाश अंदर आता है और कहता है कि उसने बुआ जी को शशि को घर छोड़ने के लिए कहा था क्योंकि वह इन जगहों पर बेचैनी महसूस करते हैं। अर्णव खुशी को पुल के किनारे घसीटता है। खुशी उसे पूछती है कि वह उसे यहाँ क्यों लाया है, जिस पर अर्णव कहता है कि दादी ने कहा था कि वह उसे हल्दी के बाद नहीं देख सकता है, इसलिए वह उसे देख रहा है। खुशी कहती है कि अंजलि आ जाएगी और अर्णव उसके माथे को चूमता है और कहता है कि उसे आने दो। खुशी तब कहती है कि दादी आ जाएंगी, जिस पर अर्णव ने उसके बाएं गाल को चूम लिया और कहा कि उन्हें भी आने दो। खुशी तब कहती है कि बुआ जी आ जाएंगी, जिस पर अर्णव उन्हें दाहिने गाल को चूमता है और कहता है कि उसे आने दो। खुशी फिर कहती है कि अमन जी कॉल करेंगे और वह कहता है कि उसे फ़ोन करने दो और होठों पर उसे चूमने वाला होता है। तब उसे पता चलता है कि खुशी ने अभी क्या कहा है और वह वापस जाता है और खुशी से कहता है कि उसे रोमांटिक पलें बिखेरने की नामक एक किताब लिखनी चाहिए। खुशी कुमारी गुप्ता द्वारा 100 तरीके। और खुशी अचानक सी राय ज़्यादा कहती है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और एपिसोड खत्म होता है। आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए हमारे